हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि हमने किस तरीके से ऑटोकैड के अंदर सबसे पहले हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को समझा। देन हमने फिर उसके बाद टॉपिक लिया यूनिट्स एंड टेम्पलेट्स के बारे में। तो हमने सीखा था कि हम टेम्पलेट्स को किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं और यूनिट्स को किस तरीके से हम यूज करते हैं। हमने ये भी देखा था कि हम सिविल 3D के अंदर, रेविट के अंदर टेम्पलेट्स को किस तरीके से यूज करते हैं। तो टेम्पलेट फाइल इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, आप उस प्रोजेक्ट को एज अ प्रोजेक्ट फाइल भी सेव कर सकते हैं, आप उसको एज अ टेम्पलेट फाइल भी सेव कर सकते हैं, एंड देन फ्यूचर में आप उसी टेम्पलेट फाइल को अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमने जस्ट एग्जाम्पल से समझा भी था। और यूनिट कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड होती है, जिसका हमने एलियास भी पढ़ा था, यू एन एंटर एलियास होता है। ठीक है, 5 तरीके की यूनिट्स थी: आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, डेसिमल, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक। तो बेसिकली जो आर्किटेक्चरल यूनिट मैंने बताई थी आपको इंटीरियर के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, और डेसिमल यूनिट अगर आप एम में काम कर रहे हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको डेसिमल में काम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ से अपन ने चूज कर ली है टेम्पलेट अकैड। अकैड अपन यूज कर रहे हैं टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन इज .twt। ठीक है, तो क्लिक ऑन दिस। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने कंट्रोल जी प्रेस किया। कंट्रोल जी से क्या होता है, ग्रिड ऑन ऑफ होती है। दिस इज द कंट्रोल की, दिट इज द कंट्रोल की। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए रिगार्डिंग द ग्रिड एंड कंट्रोल की के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल जी से ग्रिड क्या होती है, ऑन ऑफ होती है। हमारे पास एक फंक्शन की भी होती है जिसके थ्रू हम ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वो फंक्शन की क्या होती है, F7। F7 इज अ फंक्शन की फॉर ग्रिड ऑन ऑफ। देखिए यहाँ पर स्टेटस बार में भी मेरा जो सिंबल है ग्रिड ऑन ऑफ का, वो यहाँ पर ऑन ऑफ हो रहा है। तो अब यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल की से भी कर सकते हैं, फंक्शन की से भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। अभी आगे जाके आप ड्राफ्टिंग सेटिंग्स पढ़ेंगे तो ये उसी का पार्ट है। तो ग्रिड्स को ऑन ऑफ कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया। कंट्रोल जी या F7 से हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट कमांड पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज कमांड इज लिमिट्स। तो सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलिएगा और रेगुलर वॉच करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स कमांड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू एक्सेस दिस कमांड। तो एक्सेस करने के लिए गो टू फॉर्मेट मेन्यू बार में जा सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ड्राइंग लिमिट्स। क्या ऑप्शन आ रहा है, ड्राइंग लिमिट्स। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था यूनिट्स के बारे में, एंड देन इस क्लास में हम देख रहे हैं ड्राइंग लिमिट्स के बारे में। तो हाउ टू सेट द ड्राइंग लिमिट्स, क्योंकि हमारा जो वर्क स्पेस है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट जो होता है वो एक लिमिटेड एरिया में फैला हुआ होता है। तो हम उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हमें अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं। हम पेज को लिमिटेड कर सकते हैं। जैसे हमारी जो नोटबुक होती है उसके अंदर बेसिकली पेजेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि उसका साइजेस फिक्स होता है। ठीक है, तो मैं भी अपना पेज का साइज, अपने वर्क स्पेस का साइज लिमिट कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज लिमिटेड होता है। तो कैसे देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होता है, तो यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग सेटिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के अंदर काफ़ी सारी कीज़ आती हैं। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का एलियास होता है डी एस एंटर। दिस इज अ ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, डी एस एंटर। जैसे ही आप डी एस एंटर करेंगे ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में, तो दी आर द लॉट्स ऑफ ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। जो आप बिल डिटेल के साथ एक चीज़ को हम देखेंगे आगे जाकर के ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को। तो सबसे पहले इसके अंदर आप स्नैप एंड ग्रिड के बारे में सीखते हैं। स्नैप के लिए बारे में बात करेंगे, ग्रिड के लिए आपने बात की हुई है, थोड़ी सी हमने बात बताई आपको, वो भी हम सीखेंगे आगे जाके। हम पोलर ट्रैकिंग के बारे में सीखेंगे। ऑब्जेक्ट स्नैप, जो आपके पॉइंट्स आपके शो होते हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर। तो ये सब सारे पॉइंट्स आपके किसी भी जगह शो हो रहे हैं। जिस तरीके से हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम कोई भी अनदर कमांड यूज करते हैं, तो यहाँ पर हर तरह का पॉइंट जो है हमारा शो होता है। सिर्फ एंड पॉइंट शो हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट शो हो रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्यों शो हो रहे हैं, बेसिकली ये शो होते हैं इस वजह से क्योंकि आपने ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के अंदर ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर रखा है। दिस इज ऑब्जेक्ट स्नैप। इसके लिए हम फंक्शन की यूज करते हैं F3। दिस इज द फंक्शन की आल्सो।
तो आगे जाकर के अपन देखेंगे ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के बारे में। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप आप यूज करते हैं, डायनेमिक इनपुट यूज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सिलेक्शन साइकिल यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पैकेज है वो अपन सीखेंगे ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के बारे में। ठीक, तो अभी फिलहाल हम लिमिट्स के बारे में देखना चाह रहे हैं। तो हमारा जो रेक्टेंगल है एक लिमिट कमांड है और ये वर्क स्पेस बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो हम एक लिमिटेड एरिया में इसको करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो कैसे करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर ड्राफ्टिंग सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जाते हैं स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप एंड ग्रिड में एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स। डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स इस पे करेंगे अनचेक एंड दिस इज ओके। जैसे आपने अनचेक किया, आपका जो ग्रिड था वो अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ गया। देखिए गाइस, तो आपका जो ग्रिड है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ गया, यानी कि ये इसकी लिमिट इसने डिफाइन की हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन तो की हुई है, लेकिन तब भी हम इस लिमिट के बाहर ड्राइंग बना पा रहे हैं। यानी कि लिमिट डिफाइन तो कर रखी है इसने, लेकिन लिमिट को ऑन नहीं कर रखा, एक्टिव नहीं कर रखा है। तो हाउ टू एक्टिव, कैसे एक्टिव करते हैं, तो हम लिमिट्स कमांड को यूज करते हैं। तो गो टू फॉर्मेट के थ्रू जा सकते हैं आप, गो टू लिमिट्स कमांड में, ड्राइंग लिमिट्स, या फिर आप लिमिट्स कमांड यहाँ से डाल सकते हैं। आप यहाँ से लिमिट्स कमांड को डाल सकते हैं। तो लिमिट्स कमांड कैसे डालेंगे, इन कमांड लाइन या कमांड यूजर इंटरफेस। तो LIMITS, दिस इज कॉल्ड लिमिट्स। जैसे आप लिमिट्स करते हैं तो आपके पास दो कॉर्नर दिखते हैं, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। दिस इज आपके ये पेज का लोअर लेफ्ट कॉर्नर है। दिस कॉर्नर इज लोअर लेफ्ट कॉर्नर एंड दिस लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपका ये है और अपर राइट कॉर्नर आपका ये है। यानी कि अगर मैं बताऊं तो दिस इज अ लोअर लेफ्ट कॉर्नर एंड दिस इज अ अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, तो ये आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर है एंड दिस इज द अपर राइट कॉर्नर है। दिस कॉर्नर इज लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो दिस द अपर लोअर लेफ्ट कॉर्नर एंड अपर राइट कॉर्नर। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए आपके पेज का। तो ये दोनों चीज़ें आप डिफाइन करते हैं। तो फिर से हम लेते हैं लिमिट्स कमांड, LIMITS। लिमिट्स कमांड जैसे ली तो हम इस लिमिट्स को क्या करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं लिमिट्स को। तो हमने लिमिट्स को ऑन कर दिया। जैसे मैंने लिमिट को ऑन किया, अब मैं एल एंटर करता हूँ और मैं इसके अंदर ड्राइंग बना सकता हूँ। लेकिन मैं बाहर देखो, बाहर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, बाहर क्लिक ही नहीं हो रहा है, मेरी ड्राइंग बनी नहीं रही है। यानी कि मैं इस लिमिटेड एरिया के अंदर तो ड्राइंग बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर ड्राइंग नहीं बना पा रहा। तो मैं बाहर ड्राइंग जो है वो नहीं बना पा रहा हूँ। तो बाहर जब ड्राइंग नहीं बना पा रहा हूँ तो यानी कि हमारी लिमिट क्या हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। अब वापस से इसको इनएक्टिव करने के लिए हम फिर से किस में जाएंगे, लिमिट्स कमांड में जाएंगे। आप यहाँ पे थ्रू जा सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट के थ्रू भी जा सकते हैं। दिस इज द ऑफ करेंगे यहाँ से, और जैसे ही आपने ऑफ किया, आप इसके अंदर तो ड्राइंग बना ही भी सकते हैं और इसके बाहर भी ड्राइंग बना सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा हाउ टू सेट द डिफॉल्ट लिमिट कैसे सेट होती है ऑटोकैड के अंदर, और दूसरी चीज़ कि उसके अंदर हम उस लिमिट को एक्टिव कैसे कर सकते हैं। लेकिन सर ये बताइए कि हम अपनी लिमिट कैसे सेट करेंगे। आपने ये तो बता दिया कि इसके अंदर डिफ़ॉल्ट दे रखा है, तो हम अपनी खुद की लिमिट कैसे सेट करेंगे। देखिए, अब हम खुद की लिमिट कैसे सेट करते हैं वो भी सीखते हैं। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के अंदर जो डिफ़ॉल्ट था मैं उसको डिस्प्ले कर देता हूँ ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स, जिससे कि ग्रिड मेरे को दिखने लग जाए। अब हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल का साइज मैं लेना चाहता हूँ। A4 साइज की अपनी सीट होती है। A4 साइज की सीट का जो लैंडस्केप में साइज होता है वो होता है 297/210। तो मैं वही साइज लेना चाहूँगा 297/210। दिस इज द A4 साइज के पेज का लैंडस्केप में साइज होता है। पोर्ट्रेट में आपका साइज होता है 210/297। तो देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है, हाउ डू दिस वर्क। तो सबसे पहले हम करेंगे लिमिट्स कमांड। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, आगे जा करके हम रेक्टेंगल कमांड को फुल डिटेल के साथ देखेंगे, एक एक ऑप्शन को देखेंगे एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे। अगर डायमेंशन की बात करें तो 297/297 हमने डाला एंड इसका 210। तो इस तरीके से एक लैंडस्केप में मेरा ये बन चुका है रेक्टेंगल। लेकिन मैं उसी तरीके से लिमिट्स को भी करना चाह रहा हूँ। तो लिमिट्स को भी अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ बेसिकली। यहाँ से थोड़ा सा हम स्केल वगैरह चेंज कर लेते हैं। आगे जा कर के डायमेंशन स्टाइल के अंदर अब पढ़ोगे देखोगे
तो हमने देखा 297/210 का एक रेक्टेंगल है, यही लिमिट्स मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। तो LIMITS मैंने प्रेस किया। लिमिट्स प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर की यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज 0,0, राइट। तो 0,0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एंटर, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 297, कॉमा एक्स वैल्यू है, ये कोऑर्डिनेट वैल्यू है, दिस इज 210, यानी कि x, y की बात हो रही है, यानी कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर में x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, दिस इज द 297/210। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो रहे हैं एंड दिस एंटर करेंगे। तो अभी हमने लिमिट्स तो डाल दी है, लेकिन लिमिट्स को क्या नहीं किया हुआ, डिफाइन नहीं किया हुआ, यानी कि ऑन नहीं किया हुआ। डिफाइन तो कर दिया आपने, ऑन नहीं किया हुआ, एक्टिव नहीं किया हुआ। तो एक्टिव नहीं किया हुआ तो चेक कैसे करेंगे, हम कहीं भी ड्राइंग बना पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। अब क्या करना है आपने को, एक्टिव करना है इसको, लिमिट्स को। तो लिमिट्स को एक्टिव करने के लिए दिस इज, फिर से हम बनाएंगे LIMITS, लिमिट्स करेंगे। उसके बाद यहाँ से कर दीजिए इसको ऑन, और ऑन करने के बाद जब भी मैं कोई ड्राइंग बनाता हूँ, जस्ट लाइक हम आगे जाके पढ़ेंगे हाउ किस तरीके से ड्राइंग बनाई जाती है, मैं एलेंटर लेता हूँ और एक 0,0 लेता हूँ फॉर ओरिजन के लिए, तो मेरी जो लाइन है ऑटोमेटिकली ओरिजन पे आ जाती है। अब मैं ड्राइंग कोऑर्डिनेट से बनाना चाहता हूँ, तो 297/210 मैंने यहाँ पर 297/0 दे दिया, तो यहाँ पर मेरी 297 में लाइन बन चुकी है। लेकिन 297 की जगह अगर मैं 298 देता हूँ तो मेरी लाइन नहीं बन रही। क्या दिखा रहा है यहाँ पे, दिस इज द आउटसाइड द लिमिट। क्या दिखा रहा है, दिस इज द आउटसाइड द लिमिट, यानी कि लिमिट्स आपकी क्या हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है, यानी कि आपका एक दायरा, आपका एक लिमिट डिफाइन हो चुकी है। तो आपकी जो ड्राइंग है वो 297 तक तो बनेगी, 297/0 लिखूंगा तो ये बन जाएगी, 297,210 लिखूंगा तो बन जाएगी, और 0, यहाँ पर उसके बाद जो x वैल्यू है दिस इज 0,210 लिखूंगा तो भी बन जाएगी, एंड 297, यानी कि 0,0 भी लिखूंगा तो भी बन जाएगी। तो ये मेरी एक लिमिट है जहाँ पर एक दायरा सेट हो चुका है, और जब दायरा सेट हो चुका है तो हमें क्या करना है, हमें इसी ड्राइंग पे काम करना है। तो ड्राइंग पे काम करना है, मुझे जो ग्रिड चाहिए वो यहीं तक चाहिए, तो यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं DS एंटर करके। तो आपका जो लिमिट्स है वो यहाँ तक आ जाएगा, और तो जब ये लिमिट आ गया, अब जो आपने बनाया था 297/210 का ग्राफ, वो ये रहा। इसको भी डिलीट कर देता हूँ एक मिनट के लिए, एंटर। तो आपने जो लिमिटेड एरिया सेट किया हुआ था वो यहाँ पर आपका आ चुका है। अब आप जब देखेंगे कि मैं कोई भी ड्राइंग बना पा रहा हूँ, ड्राइंग में इसके बना रहा हूँ, सारी ड्राइंग बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बियॉन्ड जाकर के ड्राइंग नहीं बना सकता। मैं यहाँ पे ड्राइंग नहीं बना सकता, इस एरिया में नहीं बना सकता, तो मैं क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया अपने को दे दिया गया। तो आप इस तरीके से अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर से आपको इनएक्टिव करना है तो क्लियर LIMITS क्लिक करेंगे, एंड दिस इज काटा तो ऑफ। तो अब आप कहीं भी ड्राइंग बना सकते हैं। तो लिमिट्स का यूज करके भी आप ड्राइंग बना सकते हैं, एक लिमिटेड एरिया में ड्राइंग बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर अगर प्रिंट की बात करें तो प्रिंट में अपने को एक ऑप्शन मिलता है, लिमिट्स के अंदर एक ऑप्शन आता है। एक तो होता है डिस्प्ले के अंदर, जो डिस्प्ले में दिख रहा होता है उसको प्रिंट कर देते हैं। एक एक्सटेंट होता है, जूम एक्सटेंट, आप जूम कमांड पढ़ेंगे फिर डिटेल के साथ एक एक ऑप्शन को डील करेंगे। उसके बाद लिमिट्स कमांड के बारे में, तो यहाँ पर लिमिटेड इसलिए डिफाइन की हुई है, अगर आपने किसी ने लिमिट डिफाइन करके अगर ड्राइंग बनाई तो डायरेक्टली हम यहाँ से लिमिट दे सकते हैं, तो लिमिट दे देंगे तो उतने एरिया में आपकी प्रिंट आउट हो गई होगा। अब हम बात करें कि लिमिट्स कमांड इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। दिस इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको समझा है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने यूनिट को सेट करना सीखा, टेम्पलेट फाइल के बारे में सीखा, ठीक है, और आज हमने सीखा है लिमिट्स कमांड के बारे में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा लिमिट्स किस तरीके से हम सेट करते हैं ड्राइंग में, और थोड़ा सा मैंने ग्राफिक सेटिंग्स का भी इंट्रोडक्शन इसके अंदर दिया हुआ। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। हर क्लास एक वैल्यूबल क्लास है, डॉट टू डॉट कनेक्ट करके मैं क्लासेस बना रहा हूँ, तो रेगुलर वॉच करते रहिए एंड लर्न करते रहिए, क्योंकि लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी, ठीक है।